हेलो गाइस। सो कल हमने बात की थी कि अगर ब्रेन और माइंड में से कोई भी पॉजिटिव है तो वो आपको एंजाइटी के लूप से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर माइंड और ब्रेन दोनों ही नेगेटिव हों तो क्या होगा। आपके ब्रेन ने परसीव किया किसी ऐसी सिचुएशन को जो कि बिल्कुल सिंपल है, ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल है, बट आपने उसे सब्जेक्टिवली परसीव किया और आपने पाया कि वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। ऑल थ्रू वो सिचुएशन तो बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूट्रल है, लेकिन आपने उसे जैसे परसीव किया वो नेगेटिव किया। आपके माइंड को, आपके ब्रेन ने वो एक्सपीरियंस करवाया। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो कि 10 लोगों को मुश्किल ना लगे, लेकिन आपको उसमें कोई मुश्किल दिखे, तो आपका ब्रेन का जो सर्वाइवल मैकेनिज़्म है वो ऑन हो जाएगा। वो सोचने लगेगा तरह तरह की बातें कि अभी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है, मेरे साथ क्या होगा। अब वो सोचते सोचते माइंड के पास जाएगा ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए कि क्या होगा। और माइंड फिर जब उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में खुद को परसीव करेगा, खुद को चेक करेगा कि क्या होगा, तो माइंड इंटेंसिटी बढ़ा देगा जो भी आपने परसीव किया। फिर जब माइंड इंटेंसिटी बढ़ाएगा तो वो सिग्नल आपके ब्रेन के पास दोबारा जाएंगे और अब ब्रेन जो भी आपने नेगेटिव परसीव किया उसे और इंटेंसिटी से और डेप्थ से देखेगा। और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा फ्रॉम अ थ्रेट और बैड, यू कैन से कि कुछ भी आपने सोचा, परसीव किया और फिर देन माइंड ने उसे एक्सपीरियंस किया, फिर दोबारा आपने उसे परसीव किया, फिर माइंड ने एक्सपीरियंस किया, फिर और इंटेंसिटी के साथ हर एक साइकिल एक इंटेंसिटी के साथ बढ़ता जाएगा अगर माइंड और ब्रेन दोनों ही नेगेटिव हैं। सो कल हमने देखा कि दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो तो हम इस लूप को कैसे तोड़ सकते हैं, इस साइकिल से बाहर कैसे आ सकते हैं। और आज हमने देखा कि दोनों नेगेटिव हो तो कैसे इस साइकिल में ही फंसे रह सकते हैं। लेकिन अब इसका कोई सोल्यूशन भी तो हो। सभी का ब्रेन या माइंड पॉजिटिव नहीं होते दोनों, और किसी के होते हैं तो एक आधा ही होता है, या तो माइंड या ब्रेन। लेकिन उनके लिए क्या, जिनको नहीं पता कि पॉजिटिव करना है कैसे है माइंड को या ब्रेन को, तो आप टारगेट कीजिए सबसे पहले डिसएम्पावरिंग बिलीफ को रिमूव करने की। अब डिसएम्पावरिंग बिलीफ वो है जो आपने सेट की हैं अपने ब्रेन में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए कि हाउ टू रिमूव डिसएम्पावरिंग बिलीफ, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो किसी AI टूल ChatGPT, जेमिनी से पूछें व्हाट इज़ disempowering tool and how I can replace them with empowering beliefs. So इससे आपके ब्रेन को पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन खाली पढ़ने से नहीं। पढ़ने से आपको डोपामिन रिलीज होगा और आपको लगेगा कि आप चेंज हो सकते हैं। आपको ऐसा फील तो नहीं कह सकते, थिंक करोगे कि आप बदल सकते हैं, आपका ब्रेन बदल सकते हैं, आप एक नेगेटिव साइकिल से, एंजाइटी के लूप से बाहर आ सकते हैं। बट उसे जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे कंसिस्टेंटली, क्योंकि आप अब तक जितने भी अपनी उम्र जी चुके हैं, अगर आप कहें कि आप एक किताब के पढ़ने से या किसी के कुछ एक बारी कहने से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सोनपरी की किसी के पास छड़ी है और आप ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली आपने अभी बिलीव सेट जो किया है बचपन से लेकर अब तक, अब आपको वो सारा रीवायर करना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।